पैसा थोड़ी दवा है। कौशल देश के भवानीपुर गांव के बाजू वाले गांव में सुगम बाबू नाम का एक वैद्य रहता है। उसका हाथ बहुत अच्छा है करके बहुत प्रचलित था वो। उसके उपचार करने के तरीके के वजह से उसके बराबरी में वहां के आजू बाजू वाले के गांव में कोई खड़ा नहीं रह पाया। पर वो इलाज करने के लिए ज्यादा पैसे लेता था, गरीब लोगों से कम पैसा लेकर उपचार करता था। इस वैद्य में एक खासियत थी, वो रोगियों को बड़े अच्छे से जांच पड़ताल करता ही था, पर उन बीमारियों का सटीक दवाइयां देता था। गरीब लोग रहते तो उनको दवाई देकर वो लोग जितना दिए उतना लेता था। भवानीपुर गांव में रामनाथ बोलकर एक कंजूस धनवान रहता है। वो किसी को भी एक पैसा भी नहीं देता था। रामनाथ को एक बार आंखों की बीमारी हो जाती है। आंखों से लगातार पानी बह रहा था, आंखें लाल हो गए थे। फिर भी रामनाथ को वैद्य बोले तो गुस्सा था। कारण ये था कि वो धनवान के पास से ज्यादा पैसा लेता था। एक बार रामनाथ को बीमारी होकर वो वैद्य के पास जाता है तो इसके इलाज के लिए 200 लेता है। इसलिए कंजूस रामनाथ को वैद्य बोले तो गुस्सा था। रामनाथ को जो आंखें की बीमारी हुई थी उसका इलाज करना बोले तो वैद्य ही करना था, पर रामनाथ को तकलीफ हो रही थी। उस वैद्य के पास गए तो ज्यादा पैसा लेगा, इसलिए रामनाथ गरीब का नाटक करते हुए जाकर उस वैद्य के पास इलाज करवाना करके सोचता है। वो एक फटे पुराने कपड़े पहनकर और एक पुराना कपड़ा सिर पर लपेटकर 2 आने लेकर वैद्य के पास जाकर सुगम बाबू करके उस वैद्य से अपनी भाषा बदलकर बात करना शुरू करता है। उसके आंखों की बीमारी हो गई करके वैद्य को बताकर अच्छे से देखकर दवाई दो कहता है। सुगम बाबू, मैं तेरी बीमारी का इलाज करता हूँ तो डर मत, मैं बताया वैसा कर। 4 मूली लेकर उसको गोल काट कर नमक डालकर उस पर पानी बाहर आएगा ना, उस पानी में हींग मिलाकर पी। उसके बाद वो मूली के टुकड़े को दिन में सुखाकर रात में खा। ऐसे 30 दिन खाया तो तेरी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, ऐसा कहता है सुगम बाबू। तब रामनाथ घर वापस आकर वैद्य ने बताया वैसा ही 30 दिन करता है, पर यह इलाज से उसको बहुत परेशानी होती है। हींग मूली की बास, नमक का पानी पीना, सूखा मूली खाना बोले तो अच्छा खाना खाने वाले को खराबी लगता है। 30 दिन तक चिकित्सा किया इसलिए बीमारी ठीक हो गई, पर रामनाथ की जुबान का स्वाद बदल गया और कम हो गया। इसलिए रामनाथ बीमारी ठीक होते ही जलेबी खरीद कर खाता है। घाई घाई से ज्यादा खाकर अपचन, पेट दर्द सब हो जाता है। इससे फिर से वैद्य के पास जाना पड़ेगा करके रामनाथ फिर से पुराना भेष बनाता है और 2 आने लेकर वैद्य के पास जाता है और उसकी पुरानी बीमारी ठीक हो गई और नई बीमारी लग गई करके बताता है। तो वैद्य रामनाथ को अच्छे से देखकर, क्या खाकर ये बीमारी ला लिया, तूने जो खाया उसके हिसाब से दवाई देना होगा, ऐसा कहता है। रामनाथ वैद्य से, मैंने जलेबियाँ खाया हूँ करके बताता है। वैद्य, इतना अजीर्ण हुआ है तो बहुत जलेबी खाया होगा, कहता है वैद्य जी। तो रामनाथ, अरे बाप रे, पेट दर्द कर रहा है, पहले दवाई दो करके जिद करता है। तो वैद्य, तुझे इतना जलेबी खिलाने वाला धनवान ही होना चाहिए, और वो धनवान कौन है जब तक पता नहीं चलेगा तब तक दवाई नहीं दूंगा, ऐसा कहता है सुगम बाबू। और जो बीमारी दे सकता है वो बीमारी के पैसे नहीं दे सकता क्या, कहता है गुस्से से सुगम बाबू। तो मैं रामनाथ जी का नौकर हूँ, कल उसके घर में जलेबी बनाए थे, तुम्हारे पास से आंखों की बीमारी की दवाई लेने के बाद मूली के टुकड़े खाने की वजह से जुबान का स्वाद बदल गया, कम हो गया था, इसलिए जलेबी देखकर अपने आप को रोक नहीं पाया और जमकर खा लिया, ऐसा कहता है। वैद्य, तो तेरे मालिक रामनाथ है मतलब, तो जाकर उसी से 100 रुपए मांग कर ला, तुझे अच्छी दवाई देता हूँ, ऐसा कहता है। रामनाथ, उनके जलेबी खाकर बीमारी मैंने ला लिया तो पैसे उनसे कैसे मांगू, ये मुझसे नहीं होगा, ऐसा कहता है। तो सुगम बाबू, तेरे से नहीं होता तो मैं ही जाकर मांग लूंगा, ऐसा कहता है। कुछ तो भी चूरन रामनाथ के मुंह में डालकर थोड़ा पानी पिलाकर तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, जाओ, ऐसा कहता है। रामनाथ का मुंह भक्क से जल जाता है, जुबान का स्वाद खत्म हो जाता है, आंखों के आगे अंधेरा आने लगता है। इससे वो फटाफट घर जाकर गुड़ खाना करके सोचता है, पर वो ज्यादा चल नहीं पाने से बीच में ही एक जगह पर बैठ जाता है। इस बीच वैद्य जी रामनाथ के घर जाकर रामनाथ घर में नहीं है पता करके वो आते तक घर पर ही उनकी राह देखता करके बैठ जाते हैं। इतने में रामनाथ जुबान अंदर बाहर करते हुए घर पर पहुंचता है। वो वहाँ पर वैद्य को देखकर घबरा जाता है। आप यहाँ क्या, ऐसा कहता है और एक कुर्सी पर आराम से बैठता है। तब वैद्य, मुझे तो शक पहले से ही था, क्योंकि तुमको जो बीमारी हुई थी वो गरीबों को होने वाली बीमारी नहीं थी। तुम आंखों की बीमारी बताकर दवाई दो बोले, तब तुम सच में गरीब सोचकर घरगुती इलाज किया। तुम जैसे को वैसा इलाज नहीं करना चाहिए। तुम जैसे धनवानों के लिए स्वादिष्ट दवाइयाँ, खुशबूदार लेप और तेल है, ये अजीर्ण के लिए भी वैसा ही है। तुम धन के लिए मत देखो, बहुत अच्छे अच्छे दवाई है, मीठी है, बीमारियों के लिए स्वादिष्ट दवाइयाँ है, ऐसा कहता है। रामनाथ को सुगम बाबू स्वादिष्ट दवाइयाँ देकर इलाज करके बहुत पैसे लेकर चला जाता है।